हेलो दोस्तों, महाकाल क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। मेरा नाम पुरुषोत्तम कुमार हुआ। मैं डेली मैथ्स पढ़ा रहा हूँ और प्लस कुछ दिनों से मैं एसएफ लेकर चल रहा था। मेरा डिजिबिलिटी रूल्स पढ़ा चुका हूँ 1 से लेकर 90 तक, और 1 से लेकर 90 तक पढ़ाया हूँ, जो बहुत शॉर्ट तरीके से पढ़ाया हूँ। अगर आप पढ़ना चाहते हैं और सीखना चाहते हैं कुछ, तो पीछे वाले बैक वीडियो में जाकर आप देख सकते हैं। मेरे चैनल पर जाकर, मेरा चैनल का नाम हुआ महाकाल क्लासेस, और प्लस वहाँ पर 1 से लेकर 90 तक पढ़ाया हुआ है। आप प्लस उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी किया हुआ है। तो मैं कल कुछ दिनों से पार्ट पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 6, मतलब पार्ट 6 तक मेरा एसएफ क्लास हो चुका है। मतलब जो बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट है वो मैं क्लियर कर रहा हूँ, जिससे आपको एग्जाम में अगर ये बेसिक कॉन्सेप्ट, ये कॉन्सेप्ट से अगर आ जाए कोई भी सवाल, तो आप आराम से बेसिक बना सकते हैं, इजीली बना सकते हैं। और मैं सोच रहा हूँ कि मैं छोटा छोटा ही बेसिक कॉन्सेप्ट लेकर चलूँ और उससे कुछ सवाल लेकर चलूँ, जिससे आप लोग को पूरी तरह कॉन्सेप्ट क्लियर हो और एग्जाम आवर में किसी तरह का प्रकार का दिक्कत ना हो कि ये सवाल कहाँ आ गया, क्यों आ गया, कैसे आ गया, प्लस कैसे बना। इससे कोई तरह का दिमाग में इस तरह का बात ना चले। इसलिए मैं छोटा सा ही वीडियो लेकर आऊँगा, प्लस कॉन्सेप्ट वाइज लेकर आऊँगा। तो प्लीज़ आप बने रहिए, और प्लीज़ अगर आए तो लास्ट तक देखिए, आपको बिल्कुल ये क्लास पसंद आएगी। तो आइए दोस्तों, कल स्टार्ट करते हैं। कल मैं लास्ट में छोड़ा था, कल मेरा ये लास्ट क्लास था। तो जो लास्ट में ये पढ़ा रहा था, अगर कल जो चर्चा हो रही थी कि अगर ये शेषफल जो रिमाइंडर है मेरा डिफर हो जाएगा, तो कैसे बनाएंगे। तो हम लोग जानते हैं, अगर समान शेषफल आता है, समान शेष मतलब 1 1 1 1 आया मेरा शेषफल, तो उस केस में क्या करते थे, सब में से माइनस कर लेते थे। जैसे 1 आया तो 35 में से 1 गया, 47 में से 1 गया, 26 में से 1 गया। अब क्या बोल रहा था, डिफर करने के लिए। तो डिफर करने के लिए बोल रहा था, जस्ट जस्ट लाइक जैसे समान केस में हम लोग किए थे, वैसे ही डिफर केस में कर लेंगे। जैसे 35 से 2 गया, 47 से 3 गया, और 26 से 4 गया। मतलब इस तरह से डिफरेंस कर निकाल लेंगे। जो मेरा शेषफल आएगा वो मेरा 11 होगा, जो नियरेस्ट नंबर होगा वो मेरा 11 नंबर 11 होगा। यानी इस तरह से हम लोग एसएफ निकालते थे। आई होप ये क्लास आपको पसंद आई होगी, पसंद आ रही होगी, सॉरी। तो मेरा कहना है, अगर आपको ये एसएफ 11 समझ में नहीं आया तो पार्ट 1 में हम पूरी तरह समझा चुके हैं कि 11 कैसे निकाला गया और डिफरेंस क्यों निकाला गया। इसका बेसिक कॉन्सेप्ट पहले बेसिक से प्रोसेस बताया गया था, और फिर एक डिफरेंस रूल्स के थ्रू बताया गया है, जो हम लोग अभी फॉलो करते हैं। इसको फॉलो हमेशा करेंगे, क्योंकि ये मेरा एक छोटी सी मतलब ट्रिक है, जो हम लोग हमेशा फॉलो करेंगे। इसको लेकर ही हमेशा चलेंगे, क्योंकि ये एक ऐसा ट्रिक है जो बड़े बड़े नंबर को इजिली ये शॉर्ट में बनाकर आपको सामने आंसर ला कर देगा। तो मेरा कहना है कि अगर ये डिफरेंस डिफरेंट डिफर डिफरेंट डिफरेंट अगर डिसेसफल या रिमाइंडर रहे, तो हम लोग इस तरह से बनाएंगे। अगर एक क्वेश्चन में देखता हूँ, तो मेरा क्वेश्चन देखिए, मान लीजिए एक क्वेश्चन मेरा है, पहला क्वेश्चन मेरा है कि अगर 63 है और 77 है और प्लस 112 है, बच क्या आ रहा है, 3, 5 और 4, इसमें शेषफल बच रहा है। ये मेरा शेषफल हो गया। वो बड़ी से बड़ी संख्या निकालने के लिए कह रहा है। तो हाँ, कैसे निकालेंगे दोस्त, तो हम लोग जानते हैं फ्रेंड्स की कैसे निकालेंगे। क्योंकि हम लोग ये जानते हैं कि अगर ये डिफरेंस रिमाइंडर या शेषफल रहेगा, तो हम लोग क्या करते हैं, वो डिफरेंस जो शेषफल रहता है, जो नंबर जो प्रेजेंट में दिया हुआ रहता है क्वेश्चन में, उसमें से माइनस कर लेते हैं, डिफरेंस कर लेते हैं। तो मेरा ये 16 हो गया, और 77 से 5 गया तो 7 से 5 गया 2 हो गया, और प्लस ये 12 से एक 108 हो गया, 108 हो गया। अगर ऑप्शन में, बाय द वे, ऑप्शन में 12 दिया हुआ है, 20, 13 दिया हुआ है, सी 14 दिया हुआ है, डी मान लीजिए सपोज दिया हुआ है, 15 दिया हुआ है, तो कैसे निकालेंगे। अगर ऑप्शन दिया हुआ है तो ऑप्शन ही लेकर चलेंगे, नहीं तो इसका एक मतलब बहुत सारे रूल्स हैं जो हम लोग पार्ट 1 में डिस्कशन कर चुके हैं। तो क्या जानते हैं हम लोग, एक मिनट। देखिए फ्रेंड्स, अगर कह रहा है कि अगर कोई कोई बड़ी से बड़ी संख्या है,
जिसमें 63, 77, 112 से डिवाइड करने पर शेषफल मेरा 3, 5 और 4 आए, तो मेरा वो नंबर क्या है? तो वो मेरा नंबर क्या है? वो नंबर निकालने के लिए कह रहा है, यानी मेरा एसएफ ही कह रहा है निकालने के लिए। वो बड़ी से बड़ी नंबर क्या है जो डिवाइड करने पर रिमाइंडर 3 आ जाए, रिमाइंडर 5 आ जाए, रिमाइंडर 4 आ जाए। तो एक हम बेसिक मतलब एक बच्चे के तरीके से सीखते हैं। पहले अगर मान लीजिए एक 12 नंबर लेते हैं, अब 12 से 63 गया, 63 है, 3 है, इसको अगर डिवाइड करते हैं फ्रेंड तो मेरा 3 आया, यानी ये मेरा रिमाइंडर 12 है। कुछ बच्चे इस तरह से भी मारकर एग्जाम आवर में से सॉर्ट आउट कर लेंगे, ये क्वेश्चन पास आउट कर देंगे, इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे। कुछ बच्चे क्या करेंगे, अगर वो जानते होंगे एसएफ निकालने के लिए, तो वो क्या करेंगे, जो नियरेस्ट नंबर है 60, 72 में जो नियरेस्ट नंबर है मेरा, ये दोनों में नियरेस्ट नंबर ये हुआ। अगर इसका डिफरेंस निकाल देंगे फ्रेंड्स तो मेरा क्या आ गया, 12 आ गया। अगर ऑप्शन में 12 दिया हुआ रहेगा तो जस्ट बनाकर चले जाएंगे, वहां कुछ नहीं करना है, क्योंकि अगर ये 12 से आप डिवाइड कीजिएगा ना हर नंबर को, तो मेरा शेषफल यही आएगा। चलिए चेक करके दिखाते हैं। चलिए ये 12 है, ये तो चेक कर लिए 63 वाला। अब 77 वाला देखते हैं। तो 12 सते 12 चौक क्या होता है, 72, 5 आ गया। फिर से देखिए 12, 112, 12 8 96, 12 9 108, देखिए 4 आ गया। समझ में आ रहा है कहाँ से, मतलब कुछ नहीं पूछ रहा है। जो हम लोग बच्चा में डिवाइड जो हम लोग सीख चुके हैं, जो रिमाइंडर आता था, बस उसी को क्या किया, इस तरह से प्रोसेस एचसीएफ में कन्वर्ट कर दिया है निकालने के लिए। आई होप ये सवाल आपको समझ में आ गई होगी पूरी तरह। सेकेंड सवाल देखते हैं दोस्तों, जब तक इसको आप समझिए। एक क्वेश्चन है दोस्त, एक फ्रेंड्स, ये देखिए 1057 है, 1057, ठीक है। उसके बाद 1259 है, उसके बाद 1661 है। शेषफल क्या मेरा बच रहा है, -7 बच रहा है, इसमें 9 बच रहा है और इसमें 11 बच रहा है। और ऑप्शन में दिया हुआ है आपका क्या, 51, सेकंड ऑप्शन में आपको दिया 50, थर्ड ऑप्शन में आपको दिया 45 और चौथा ऑप्शन में दिया हुआ आपका 48, ठीक है। तो बोल रहा है वो बड़ी से बड़ी संख्या को कौन सी है जो डिवाइड करने पर रिमाइंडर मेरा 7 बचे, 9 बचे, 11 बचे। तो जो अभी हम सवाल किए जस्ट वैसा ही क्वेश्चन है, तो आपको ये क्वेश्चन आप इजीली बना सकते हैं, पर हम यहाँ पर आपको कैलकुलेशन करके दिखा दे रहे हैं कि यहाँ ये कैसे बनेगा। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे दोस्त, अगर ये नंबर दिया हुआ है 1057 -7 करेंगे, 1259 है -9 करेंगे, 1611 है -11 करेंगे। क्या करना है, 1050, 1250 और 1600 11 रिप्लेस किया, 1600 है। अब क्या करेंगे, इसमें से इसमें कौन सा नियरेस्ट नंबर है, तो मेरा नियरेस्ट नंबर ये नजर आ रहा है 1250 और 1050। तो 1250 यहाँ रिटेन करेंगे, मेरा क्या आया, 200 आया, 200 आया। देखिए 200 आया, मान लीजिए मेरा 200 ये आया एचसीएफ। सपोज दैट हम लोग क्या जानते हैं कि अगर डिफरेंस नंबर करने से वो मेरा क्या फाइंड होता है, वो एचसीएफ फाइंड होता है। बट 200 आया, एक बार क्वेश्चन से चेक कर लेंगे कि
कि 200 से ये नंबर कट रहा है कि नहीं। अगर ऑप्शन में दिया हुआ है 50 तो इसको क्या करेंगे, 50 इंटू 4 कर देंगे, क्योंकि 50 क्या होता है 100, ठीक है। पर 200 दिया हुआ है, अगर ऑप्शन नहीं दिया हुआ तो उस केस में क्या करेंगे, 200 से प्रॉपर जो नंबर निकला है मेरा 1050, 1250, 1600, किसी एक नंबर से डिवाइड कर लेंगे। अगर वो पूरी तरह कट जाएगा तब मेरा 200 होगा, अगर नहीं कटेगा तब 200 नहीं होगा। उस केस में क्या करेंगे, 200 को फैक्टर यानी गुणनखंड निकालेंगे। 200 का गुणनखंड मेरा क्या हुआ, 50 इंटू 4, ठीक है। अब ये 4 से डिवाइड कीजिएगा, 4 से डिवाइड कीजिएगा किसी एक नंबर से लेकर 50 से, तो 50, 4 का रूल क्या है, 4 का जो रूल है डिजिबिलिटी में हम पढ़ा चुके, 4 का जो रूल है लास्ट का 2 डिजिट लेना उससे डिवाइड करना है। अगर 4 से पूरी तरह कट जाएगा तो 4 का डिजिबिलिटी रूल फॉलो करेंगे, हो जाएगा। अगर ये कट नहीं रहा है तो वो 4 से नहीं कट रहा है, मतलब ये 4 से भी नहीं कट रहा, बचा मेरा क्या लास्ट में मेरा 50, यानी ये मेरा सेफ हुआ। आप डिवाइड करके देखिए पूरी नंबर ये कट जाएगा 50 से। समझ में आ गया, इस तरह हमसे हम लोग प्रोसेस करेंगे एग्जाम आवर में। आज का लास्ट सवाल है, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, देखते हैं कितने बच्चे आंसर दे पाते हैं। वीडियो को पॉज कर लीजिएगा, तब ये सवाल आप बनाइएगा। अगर आंसर आ जाएगा तो ठीक है, आंसर आप निकल जाएगा तो फिर आप हम जो बनाएंगे उसके पॉज करने के बाद आप देखिएगा कि आंसर सही आया है कि नहीं। पहले आप खुद से बनाइएगा तब देखिएगा पॉज करने के बाद। ये नहीं कि हम बता रहे तो आप चेक कर लिए, नहीं, पहले आप बनाइए उसके बाद आप सॉल्यूशन देख लीजिए। तो चलिए सेकंड क्वेश्चन क्या है, मान लीजिए एन वो बड़ी से बड़ी संख्या है, एन वो बड़ी से बड़ी संख्या है जिससे 1305 हो गया, 4665 और 6905 में भाग देने पर प्रत्येक दशा में समान शेषफल आता है, और एन अंकों की संख्या का योग क्या है, एन अंकों के संख्या का योग क्या है। तो क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा होगा, पर आंसर जब सॉल्यूशन देंगे तो आपको ये क्वेश्चन भी क्लियर हो जाएगा, और इससे जो एग्जाम में आएगा ये भी आपको आराम इजिली बना सकते हैं, कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो एन वो बड़ी से बड़ी संख्या, यानी एन वो बड़ी से बड़ी संख्या बोल रहा है, यानी एन मेरा क्या है, एसीएफ है। क्योंकि बड़ी से बड़ी संख्या वो पूछ ही रहा था, हम कितने क्लास से हम लोग पार्ट 1 से ही एन बड़ी से बड़ी संख्या वो बड़ी से बड़ी संख्या सीख रहे हैं, पार्ट 2 पार्ट 3 के क्लास से सीख रहे हैं। नहीं, यानी हम लोग सीख चुके हैं कि डायरेक्ट ऐसे भी पूछ रहा है। तो मेरा क्वेश्चन क्या है, 1305 और 4665 6905 समान शेषफल बच रहा है। ऑप्शन में दिया हुआ है मेरा 4, 5, 6 और 8। तो क्या करेंगे, समान शेषफल बच रहा है तो क्या करेंगे, देखिए नियरेस्ट नंबर इसमें से कौन सा है वो चेक कर लीजिए, 4665 और 1305, 00632, ठीक है। 5905 और 4665, 00, 10 में 6 गया 4, 2, 2, 2240। ओके, ये नंबर निकल गया। अब इसमें से क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो आइए माइनस करते हैं, 2360 और 2240,
क्या कहीं मिस्टेक हुआ है? कहाँ? एक मिनट फ्रेंड्स। 1305 3। हाँ यहाँ सॉरी 3 होगा। तीन हो गया। अब इसमें से क्या किए, 1 आ गया। मतलब कितना इस डिफरेंस करने पर क्या आया मेरा फ्रेंड्स, 1120। ओके, कैलकुलेशन करने में मिस्टेक हो जाती है, कोई बड़ी बात नहीं है, सबसे होती है, हमसे भी हो गया। समझना है कि बन कैसे रहा है वो समझना है। तो ये 1120 हो गया। कुछ बच्चे हैं जो यहाँ भी पढ़ते हैं साथ में, जो बता रहे थे कि 1120 हो गया। 1120 हो गया यानी मेरा क्या है, निकल गया एचसीएफ मेरा निकल गया। एचसीएफ मेरा 1120 निकला। पर एग्जामिनर आपका दिमाग का जांच कर रहा है। क्या जांच कर रहा है वो भी आप देखिए। एग्जामिनर क्या कर रहा है, ये जो नंबर है उसका योगफल क्या है वो पूछ रहा था। अंकों का योग, अंकों मतलब डिजिट, डिजिट अंक समझते होंगे, यानी जो डिजिट समझते जो अंक, ठीक है। तो पूछ रहा है अंकों का योग, क्योंकि 1120 तो कहीं भी ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। अब बच्चे सोच के रह जाएंगे 1120 सर तो बताए थे, डिफरेंस करेंगे तो निकल जाएगा, इस 4 डिजिट में आंसर आ गया, दिमाग पकड़ के बैठ जाएगा। वो नहीं देखेगा कि आगे क्या पूछ रहा है, नहीं देखेगा। हम भी अगर हम भी प्रेशर में रहेंगे तो हम बोलेंगे यार सर तो बताए थे 1100 ऐसे ऐसे करेंगे, माइनस करेंगे तो मेरा एसएफ निकल जाएगा, पर तो यहाँ निकाल रहे थे सर, कैसे बता दिए मेरा एसएफ निकल नहीं रहा है। कुछ तो गलती सर बताए हमको, लोचा है। पर ये नहीं देखेगा कि आगे भी कुछ क्वेश्चन में दिया हुआ है। आगे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, अंकों का योग, जो एचसीएफ मेरे एन अंकों का योग, यानी एन जो मेरा एचसीएफ निकला हुआ है, यानी एन यही इसी एन यानी अंकों, यानी यही अंकों के एन मतलब यही अंकों का योग पूछ रहा था। समझ रहे हैं ना, एन यानी अंकों का योगफल। देखिए कुछ बच्चे यहाँ पर जानते होंगे, कुछ बच्चे नए होंगे जो नहीं जानते होंगे, इसलिए हम बार बार रिपीट करते हैं। ओके, तो इसलिए बुरा नहीं मानना है, आराम से पढ़ना है। तो एन अंकों का यानी एन मेरा क्या नंबर निकल गया, एन बड़ी से बड़ी संख्या वो पूछ रहा था ना, तो एन बड़ी से बड़ी संख्या मेरा क्या 1120 निकल गया। 3 अंकों का योगफल अगर ऐड करेंगे, 1 + 1 + 2 + 0, मेरा क्या आ गया 1 + 1 2 4 आंसर। देखिए ये कहानी था, यहाँ पे समझ में आ गया ना, था इजी पर थोड़ा सा घुमा दिए, और क्या, समान शेषफल लाकर एन अंकों का योगफल हम ला दिए अंदर बीच में। बस थोड़ा सा दिमाग का ये जो बंधा हुआ है वो थोड़ा सा चाबी से खुल जाए। हम बस चाबी आपको दिए खोलने के लिए, समझ रहे हैं ना। तो आई होप ये क्लास पसंद आई होगी। अब देखिए, अब हम पढ़ाने का तरीका बता रहे हैं। पढ़ना कैसे है, देखिए कुछ नहीं करना है, एकदम बेसिक, जीरो से पढ़ना है। अगर मैथ्स सीखना है तो आपको जीरो से ही लेके चलना होगा। मैथ्स कोई बड़ी बात नहीं है, कॉन्सेप्ट है, सब में गुना भाग और माइनस, बस यही चीज 4 चीज का जो बच्चे से सीखते हुए आ रहे, भाग जोड़ हो गया, भागा हो गया, घटाव हो गया, यही सब 4 चीज आते हैं। बस रूल अलग अलग होते हैं। अगर आप रूल जानिएगा तो आप आराम से बना सकते हैं, कॉन्सेप्ट जानिएगा तो आराम से बना सकते हैं। तो बच्चे क्या गलती करते हैं, बस कॉन्सेप्ट सीखने के चक्कर में गुना भागा में गलती कर देते हैं। जैसे अभी मिस्टेक हुआ माइनस, मिस्टेक नहीं मतलब थोड़ा सा जल्दी जल्दी में हम भी निकाल दिए, नहीं तो ये सब नहीं होना चाहिए। आप पहले बेसिक कंप्लीट कीजिए। तो बेसिक अभी मेरा टारगेट जो है सिर्फ बेसिक पढ़ाना है। उसके बाद देखिए हम बीच आप कॉन्सेप्ट मेरा डिजिबिलिटी रूल्स का, आप डिजिबिलिटी क्लास देखिए मेरा, उसमें सिर्फ बेसिक बताया हूँ, और उससे जो एग्जाम में आया है वो सब मैं सवाल लेकर आया हूँ, जिससे बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंस लेवल ग्रो करे कि नहीं एग्जाम में जो आया वो सर पढ़ा चुके हैं। मतलब इससे भी रिलेटेड है, मतलब हम बेसिक जाने हुए रहेंगे डिजिबिलिटी रूल्स का 1 से लेकर 19 तक, उससे जो सवाल सर बताए हैं वो सब एग्जाम में आ चुके हैं। एक ग्रो होता है, एक गिव अप हो, मतलब अंदर से एक
आवाज आता है कि नहीं हम सीख सकते हैं, समझ रहे हैं ना। तो बस बेसिक पर ये नहीं कि बहुत बड़ा बड़ा क्वेश्चन बना रहे हैं आप बेसिक जानते ही नहीं है, उससे कोई फायदा नहीं है एग्जाम में। अब कैसे बना रहे वो एग्जामिनर नहीं देख रहा है, वो जान रहा आप स्मार्टली कैसे निकाल के दिखा रहे हैं वो जान रहा है, समझ रहे हैं ना। बस उसको आंसर से मतलब है, आंसर तुक्का लगाइए उससे कोई मतलब नहीं है, बस आंसर से मतलब है। इसलिए थोड़ा सा बेसिक जानिए, ऐसा जानिए कि कभी भूल ना पाए। बस आज के लिए इतना ही। अगर ये क्लास पसंद आई है प्लीज लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और यारों दोस्तों को शेयर कीजिए यार, आपका ही फ्रेंड हूँ मैं, छोटा सा भाई हूँ, बड़ा सा, थोड़ा हेल्प कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।